हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे हम इफ स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 तरीके के होते हैं। इसमें पहला जो हमारा दिया गया है इफ स्टेटमेंट, ये कहलाता है वन कंडीशन स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? वन कंडीशन स्टेटमेंट। और दूसरा टू वे कंडीशनल स्टेटमेंट। और नीचे के जो हमारे ये 3 दिए गए हैं, ये कहलाते हैं मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट की, कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, वन वे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, या इससे हम किस टाइप के प्रोग्रामों को बनाते हैं। सिंटैक्स बताकर जाऊंगा, प्रोग्राम बताकर जाऊंगा, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सबको भी हम देख लेंगे। तो आप लोग कॉपी लेकर इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके नोट्स अच्छे से क्रिएट हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है, किस लिए वर्क करता है। देखिए, जब भी हम सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें से हमारी कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ एग्जीक्यूट करना है और फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करना मतलब हमने कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा डाटा है तो सो हो, वरना ना हो। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, प्रोग्राम में हम यूज करते हैं इफ कंडीशन। कौन सी करेंगे? इफ कंडीशन। इसलिए इसकी डेफिनेशन में भी ऐसा लिखा गया है, आप देख सकते हैं। वन वे कंडीशनल, इफ जो है हमारा वन वे कंडीशनल है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर दिए गए एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है। यदि एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो इफ की बॉडी के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो इफ की बॉडी के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो डेफिनेशन से आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि एक स्टेटमेंट है, एक कंडीशन है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन की बात करें हम, तो एक्सप्रेशन को ही कंडीशन बोला जाता है और कंडीशन को ही एक्सप्रेशन बोला जाएगा। दोनों इक्वल हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है कि भाई जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऊपर प्रोग्राम में, कि वो इससे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो एग्जीक्यूट किया जाएगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बॉडी क्या है या पैरेंथेसिस क्या है। तो पैरेंथेसिस हमारे ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने कंडीशन लिख दी। फिर भी आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए एक सिंटैक्स दिखा देता हूं कि इसका सिंटैक्स किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ के आगे हमने पैरेंथेसिस को ओपन किया। ओपन करने के बाद उसमें कोई भी एक कंडीशंस को लगा देंगे। वो कंडीशन हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी हम लिख सकते हैं। पैरेंथेसिस को क्लोज किया। अब हमने लगा दिया यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऑन किया है और नीचे लिख दिया कोई भी एक स्टेटमेंट। अभी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखना है, एक सिंटैक्स लिखना है। ये तो हमारा सिंटैक्स है कि किस तरीके से फार्मूला है एक, कि कंडीशन लगानी है, फिर स्टेटमेंट लिखता है, और फिर हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। तो ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पर ये हमारा एंड हो रहा है, ये जो है हमारी क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। इस बॉडी के अंदर जितनी चीज भी डिफाइन कर दी जाएगी, जितनी चीज भी हमने लिख दी, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे कंडीशन के ट्रू होने पर। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। अगर मैं इसे फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर फ्लो चार्ट, मैंने दिया इफ, एक कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो कंट्रोल है वो जाता है स्टेटमेंट की ओर और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जबकि अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये डायरेक्ट हमारा एंड की ओर आता है और प्रोग्राम को एंड कर दिया जाता है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। बाकी के अगर फ्लो चार्ट के बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल में कि फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या एलिमेंट इसके साथ यूज किए जाते हैं। अभी समझाने के लिए इसका जो है सिंटैक्स मैंने आप लोगों को बता दिया और
फ्लो चार्ट बता दिया किस तरीके से ये प्रोग्राम में वर्क करेगा या इसका फ्लो क्या रहेगा, कंट्रोल का फ्लो क्या रहेगा प्रोग्रामिंग में, इस तरीके से ये वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे ये देखना है कि दी गई जो एज है किसी भी एक बंदे की, हमने एज को एंटर कराते हैं, अगर वो बंदा वोटर है तो प्रिंट हो जाए वोटर, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए कि हाँ वोटर है, और वरना कुछ भी प्रिंट ना हो। ठीक है, तो वोटर की कंडीशन क्या रहती है हमारी, वोटर की कंडीशन रहती है 18 एज, 18 हो या 18 से ऊपर हो। कोई भी इंसान तब भी वोटर होगा जब उसकी एज 18 पहुंच जाती है। 18 से नीचे वाला कभी भी वोटर नहीं होता, वो नॉन वोटर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी प्रोग्राम को एक बार मैं दिखा देता हूं कि कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे और कैसे करके एक प्रोग्राम में इसे हम वर्क कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसमें मैंने जो हमारा रहता है वो मैंने लिख लिया है। यहाँ पर दोनों हेडर फाइल लगा लिए हैं, वॉइड मैन और क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के बाद अब मुझे क्या करना है, एज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि ये वोटर है या नॉन वोटर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है इंटीजर, और इंटीजर में एक वेरिएबल बना लेते हैं एज नाम से। एज नाम का वेरिएबल बना लिया, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, एंटर एनी एज। और ये मैसेज हमारे लिए कहां पर आउटपुट में शो होगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ फंक्शन लगाकर %d से एंड किस में जाएगा, ये हमारा एज के अंदर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंटैक्स लगाना है कि इफ, मैंने क्या लगाया यहाँ पर इफ। देखिए इफ हमारा व्हाइट कलर का हो जाता है, ये हमारा एक कीवर्ड माना जाता है और रिजर्व वर्ड माना जाता है। इफ पैरेंथेसिस ऑन किया, इसमें एक कंडीशन, एक एक्सप्रेशन लगाएंगे कि अगर ये एज हमारी बड़ी हो या बराबर हो, कितने के, 18 के, बड़ी हो या बराबर हो 18 के। अब इसकी बॉडी यहां से मैंने डिफाइन कर दी कर्ली ब्रैकेट लगाकर, और इसमें लिख दूंगा मैं प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ, प्रिंट क्या हो जाए, वोटर। ये मैंने यहां पर लिख दिया वोटर, और पैरेंथेसिस के लिए यहां पर क्लोज कर देते हैं। अभी यहां से बॉडी हमारी क्लोज हो गई है। अगर मैंने एज इसकी दी, रन करके देख लेते हैं, Ctrl+F9। जैसे हमने रन किया तो यहां पर Ctrl+F9 से 0 एरर आ रहे थे हमारे, और ये रन होते ही हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है एंटर एनी एज। कोई भी एज हमारे लिए डालनी है। कंडीशन क्या बोल रही थी कि अगर बड़ी हो और बराबर हो, मैंने यहाँ पर लिखा है 22, तो 22 हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाती है, क्योंकि एज हमारी क्या है, 18 से बड़ी हो गई। एंटर प्रेस करेंगे, लिख कर आ जाता है हमारा वोटर। अगर यहीं पर मान लो मैंने फिर से इसको रन किया Ctrl+F9 से, और दूसरी बार में एज इसकी कम दे देते हैं, मैंने लिख दी 14, तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर का एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंटर प्रेस करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है, सो एंटर प्रेस करेंगे, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चाहे आप लोग देख लो Ctrl+F9 से। यहाँ पर अगर मैं 18 या 18 से ऊपर एज देता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 45, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर शो होने लगता है वोटर। कारण क्या है कि यहाँ पर जो हमारे लगा हुआ है ये कंडीशन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये कंडीशन देख सकते हैं, एज अगर बड़ी हो बराबर हो 18 के, तो इसके अंदर जो मैंने सिंटैक्स ये दिया है तो प्रिंट हो जाए वोटर। तो इसी तरीके से हमारे ये वर्क करते हैं। इफ कंडीशन एक कंडीशन है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया तो वो कंडीशन के ट्रू या फॉल्स दोनों होने पर एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन कंडीशन के ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर सिर्फ इतना मैटर करता है जितना हमने इसकी पैरेंथेसिस के अंदर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। बाहर का जितना भी होगा वो मैटर नहीं करेगा। कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर वो हमारा एग्जीक्यूट होना ही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमारे जो कंडीशन में सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशन बता रहे हैं, एज हमारी बड़ी हो या बराबर हो। ये क्या रिलेशन है, ब्लड, जैसे ब्लड रिलेशन होता है ना कि ये इससे बड़ा है वो उससे बड़ा है, तो इसी तरीके से ये एज हमारी बड़ी हो बराबर हो 18 के, ये कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। और ये कंडीशन कहलाएगी इफ कंडीशन। इसी तरीके से हमारे जितने भी होते हैं, इवन आउट के लिए निकालना है या प्राइम नंबर फाइंड करना है या वोटर नॉन वोटर फाइंड करना है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं, इसको हम इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं।
तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि इफ कंडीशन हमारा प्रोग्राम में कितनी इजी तरीके से वर्क कर रहा था। आगे जितने भी प्रोग्राम हैं उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो भी प्रोग्राम रहते हैं इन कंडीशंस में। और इसके बाद जो अगली वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को समझा कर जाऊंगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।